दोस्तों फिर से आपका एक नया वीडियो में वेलकम है, स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक सिंपल सा पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पुल बैक होता क्या है, आप लोगों को पता होगा। मार्केट जब ट्रेंड में होता है तो डायरेक्ट ऊपर या फिर नीचे नहीं जाता, मार्केट करेक्शन करते हुए आगे जाता है और इस करेक्शन को ही हम लोग पुल बैक कहते हैं। अब हम बात करते हैं एज ट्रेडर पुल बैक हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आप मान के चलो कि मार्केट अप ट्रेंड में है और हम यहाँ पर बाय करते हैं। यहाँ पर चांस है कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर न जाते हुए एक पुल बैक लेते हुए ऊपर जाए, तो रिस्क लेने से पहले हम लोग एक पुल बैक का इंतजार करेंगे, जिससे हमारे लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि ये वाला पुल बैक यहाँ पर एंड हो जाएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो दोस्तों मैं आज आपको 3 लेवल्स बताऊंगा जहाँ पर ज्यादातर पुल बैक एंड होता है और फिर प्राइस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो हमारा पहला लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। चलिए इसको एग्जांपल की मदद से जानते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस मल्टीपल बार रिजेक्ट हो जाता है, जो कि ये इसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनाता है और यहाँ पर आकर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और फिर से एक पुल बैक लेता है। अब इस चीज को ध्यान से देखिए कि पुल बैक कहाँ पर एंड होता है। जो पहले वाला रेजिस्टेंस है जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट का काम करता है और पुल बैक इस सपोर्ट पर आकर एंड हो जाता है और फिर ऊपर जाता है और फिर से एक पुल बैक लेता है और आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट पुल बैक पहले वाले रेजिस्टेंस लेवल पर एंड होता है। अब जो पहले वाला रेजिस्टेंस लेवल है अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है और दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड के लिए भी अप्लाई होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल होने वाला है वो है ट्रेंड लाइन। अब आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। क्योंकि प्राइस इस वाले लेवल पर मल्टीपल बार रिजेक्ट होकर नीचे आ जाती है, तो अगर आप चार्ट को देखते हो तो आपको दिखाई देगा पुल बैक इस ट्रेंड लाइन के पास एंड होता है और फिर वहां से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो ये एक बेसिक तरीके से एग्जांपल था जिसमें हमने इस चीज को देखा कि पुल बैक ट्रेंड लाइन के पास एंड होता है और वापस से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अब जो हमारा तीसरा लेवल होने वाला है वो है मूविंग एवरेज। तो चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है और हमने चार्ट के ऊपर 50 पीरियड मूविंग एवरेज को अप्लाई किया है, क्योंकि 50 पीरियड मूविंग एवरेज पर ये वाला स्टॉक मल्टीपल बार रिजेक्ट कर चुका है, तो चांस है कि आगे भी करेगा और मार्केट दूसरे मूविंग एवरेज पर भी रिएक्ट कर सकता है, जैसे 20 पीरियड, 100 पीरियड या फिर 200 पीरियड। तो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू पास्ट डेटा के हिसाब से मूविंग एवरेज को अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट मूविंग एवरेज पर पुल बैक लेते हुए मल्टीपल टाइम ऊपर चली जाती है। तो दोस्तों ये एक प्रकार से एग्जाम्पल था जहाँ पर पुल बैक मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट कर रहा है और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अब आपको कुछ ऐसी स्थिति भी मिल सकती है जहां पर आपको ज्यादातर मल्टी टर्म लेवल मिल सकते हैं, जो हमारे लिए एक बेहतर इंडिकेशन होता है। चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने 50 पीरियड मूविंग एवरेज को अप्लाई किया है और आपको दिख रहा होगा प्राइस मूविंग एवरेज पर एक पुल बैक लेता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी है, तो इसे हम लोग एरिया ऑफ हाई कॉन्फिडेंस कहते हैं। ज्यादातर प्राइस जब ऐसी जगह पर अप्रोच करता है तो एक रिवर्सल आने की हाई पॉसिबिलिटी होती है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब प्राइस ने अपने की लेवल को अप्रोच किया आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि प्राइस इसके बाद भी नीचे जा सकती है। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर दूसरी कंफर्मेशन टेक्निक का भी यूज करना है। तो यहाँ पर हम कंफर्मेशन के लिए डिफरेंट टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल की मदद से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट लोअर 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 हाई बनाते हुए आगे जा रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास 50 पीरियड मूविंग एवरेज है और यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन है जो इसको हाई कॉन्फिडेंस एरिया बनाता है। तो जब प्राइस इस लेवल को टच करती है तब आपको कैंडलस्टिक को नोटिस करना है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर हमारे पास एक बेरिश एंगल्फिंग है और बड़ी वाली रेड कैंडल ने पहली वाली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह एंगल्फ कर लिया है और ये एक बेरिश चार्ट पैटर्न है। अब आपको नेक्स्ट कैंडल बनने का इंतजार करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल है तो हम यहाँ पर सेल का प्लान कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल को जानते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस इस वाले लेवल पर बार बार रिजेक्ट हो जाती है, जो इसको
एक प्रकार से रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक देता है और एक पुल बैक लेता है। अब इस बात का पता करने के लिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नहीं, इस चीज के लिए आप लोगों को रिजेक्शन कैंडलस्टिक को देखना है। तो हमें यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल मिलती है जिसकी बड़ी सी बिग हमें ये बताती है कि एक पॉइंट तक सेलर सपोर्ट को ब्रेक देते हुए प्राइस को नीचे लेकर जाते हैं और फिर बायर्स की एंट्री होती है जो प्राइस को फिर से सपोर्ट लेवल के ऊपर लेकर आते हैं, जो हमें एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग सा बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है इस लेवल पर। और कंफर्मेशन के लिए आप लोगों को देखना है अगर नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन कैंडल है तो हम यहाँ पर बाय में प्लान कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया कुछ इस तरह से और प्राइस अभी ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड हो रही है। तो हम कैसे पता करेंगे कि प्राइस इस लेवल से नीचे जाएगी? तो इसके लिए हम लोग एक छोटी सी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। अगर प्राइस इस छोटी सी लाइन को ब्रेक देता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट में प्लान कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और कंफर्मेशन के लिए एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करना है। तो जब ये छोटी वाली लाइन ब्रेक हो जाए तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और इस पॉइंट पर अगर हमारा मिनी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है और साथ में हमें यहाँ पर अगर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिलता है जो कि हमारे लिए एक बोनस का काम करता है, तो अब हम यहाँ पर बाय में प्लान कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को छोटी वाली ट्रेंड लाइन जबरदस्ती ड्रॉ नहीं करनी है। अगर आपको मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एरिया मिलता है तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करिए, वरना ट्रेंड लाइन प्लस कैंडलस्टिक पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।